तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामिंग, जो कि है अपना लीनियर प्रोग्रामिंग का भाग 5। तो अब पिछले भाग में मैंने बोला था कि हम करेंगे, इस भाग में उदाहरण करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, जिस जिसने कर लिया है उनके लिए ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा कि सही किया है कि नहीं, और जिन्होंने नहीं कर पाया वो देखेंगे इसमें कैसे करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 1। तो अ, उदाहरण 1 में दिया गया है, आलेख द्वारा निम्नलिखित प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल कीजिए। जिसमें हमें व्यवरोधों के अंतर्गत में दिया गया है एक्स जोड़ बाई, जो कि हमें 50 से बराबर या फिर 50 के कम होना चाहिए। और अपना दूसरा दिया गया है 3x जोड़ बाई, जो कि अपने 90 या फिर 90 से कम होना चाहिए। ठीक है। और x और y यहाँ पर 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। और यहाँ पर जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो कि अपना ऑब्जेक्टिव फलन है z, वो 4x+y, जिसे हमें अधिकतम मान प्राप्त करना है। ठीक है। तो अब हम पहले इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो एक एक करके हमने चारों को देखते हैं कि ग्राफ पे प्लॉट कैसे करना है। ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले देखते हैं x+y 50 से या फिर 50 के कम होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले मेथड आपको बताया था कि पहली बार x को 0 रखो और y की वैल्यू निकाल लो, और दूसरी बार y को 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो। क्योंकि यहाँ पर x और y के ऊपर कोई घात नहीं है, तो ये एक सीधी लाइन की इक्वेशन है। ये मैंने आपको बताया था, और ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे निकालते हैं। तो पहले हम x को 0 रखते हैं। जैसे ही हमने x को 0 रखा, बाई बाई x 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 50। तो पहला पॉइंट अपना आ गया 0,50। अब दूसरी बार अपना रखेंगे बाई को 0, जिससे हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 50। तो दूसरी बार अपना पॉइंट आ जाएगा 50,0। तो अपना पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 50,0। देख लीजिए, यहाँ पर ए लाइन है जहाँ पर बाई की वैल्यू 0 होती है, और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा अपना 50,0। और अपना दूसरा पॉइंट है 0,50। तो 0,50 अपना आ जाएगा, इसमें एक्स की वैल्यू 0 है। तो जो भी बाई अक्ष है, बाई अक्ष पर अपना एक्स 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, बाई की वैल्यू हो जाएगी 50। तो यहाँ से एक सीधी लाइन इन दोनों पॉइंट्स को टच कर देंगे। यहाँ पर हमें x+y, जो कि अपनी 50 या 50 से कम है, इसकी इक्वेशन मिल जाएगा। अब चूंकि ये 50 या 50 से कम है, तो अपन को इस साइड का रीजन नहीं लेना है। और जो भी पीछे पीछे का रीजन है, वो अपना फिजिबल रीजन हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए। तो ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन देख ली आपको। अब ठीक है, अगली इक्वेशन देखते हैं। तो अगली इक्वेशन अपनी दी गई है 3x जोड़ बाई, जो कि अपनी 90 या फिर 90 से कम होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि पहली बार x को 0 रखिए और बाई की वैल्यू निकाल लीजिए, जिससे अपना एक पॉइंट आ जाएगा। और फिर बाई की वैल्यू रखिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, जिससे हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो वो पहली बार हम रखते हैं x की वैल्यू 0। तो जैसे ही हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखी, हमारी बाई की वैल्यू आ गई 90। देख लीजिए, बाई में किसी भी संख्या का गुणांक नहीं है, तो सीधी बाई की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो x 0 बाई 90। तो यहाँ पर से हमारा पॉइंट आ जाएगा 0,90। और अब हम निकालेंगे अपना दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर अब दूसरी बार रखेंगे अपन बाई की वैल्यू 0। जैसे ही हमने बाई की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पर 3x बराबर आ गया 90। तो 3x बराबर 90 आ गया। x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो कि अपनी आ जाएगी 30। तो दूसरा अपना पॉइंट हो जाएगा 30,0, क्योंकि यहाँ पर बाई की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 30 है। तो चलिए अपन इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट अपन हम प्लॉट करेंगे 0,90। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 90 है। तो 0 अपनी वैल्यू किस अक्ष पे होती है, जो कि अपनी होती है x की वैल्यू 0 होती है अपनी y अक्ष पर। तो y अक्ष पर हम देखेंगे कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 90 कब है,
इस पॉइंट पर। तो जैसे ही 0,90 है, ये अपना आ जाएगा 1 पॉइंट। और अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो कि अपना दिया गया है 30,0। यहाँ पर x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 0 है। तो अपना जो कि x अक्ष है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। तो ठीक है, हमको इसी अक्ष पर ही x वो पॉइंट प्लॉट करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 30 इस पॉइंट पर आ जाएगी, और y की वैल्यू भी इस अक्ष पर, जो कि अपना s अक्ष है, x अक्ष है, यहाँ पर 0 है। तो ये अपना एक पॉइंट आ गया, ये अपना दूसरा पॉइंट आ गया, और इन दोनों को अपन टच कर देंगे। जैसे ही टच करेंगे, ये अपना लाइन आ जाएगा, सीधी लाइन आई, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी पर भी कोई भी घात नहीं थी। यहाँ पर कोई भी घात नहीं हो किसी भी इक्वेशन में, तो इसका हमेशा जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे वो सीधी लाइन ही आने वाली है। ठीक है, अब अपना जो कि बाकी दिए गए थे वह अवरोधों, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा, जो कि अपना x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है। तो x 0 से बड़ा है, तो 0 कहाँ पर है, x की वैल्यू 0 कब होती है, जो कि अपनी होती है x अक्ष पर। आ, ओ सॉरी, x की वैल्यू 0 का कहाँ होती है, y अक्ष पर। तो यहाँ पर जो अपना पहले दूसरा ग्राफ दिया गया है, जो कि अपनी y अक्ष पर सीधी लाइन खींची हुई है हमारा, वहां पर x की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी होगी। देख लीजिए, 0 से बड़ी करने के लिए आपको इस साइड का रीजन लेना पड़ेगा, आपको इस साइड का रीजन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 से कम हो जाती है। ठीक है, और दूसरा अपना दिया गया है y 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो बाई की वैल्यू, पहली बात तो 0 कहाँ होती है, तो बाई की वैल्यू 0 होती है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष अपना ए दिया गया है, हम इसके नीचे जाते हैं तो बाई की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, और अगर इसके ऊपर आते हैं तो बाई की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। तो हमें इसके ऊपर ऊपर ही रहना है और इसके भी ऊपर ऊपर रहना है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि अपन को, हम लोगों को बाकी और साइड से कोई मतलब नहीं है, और हम लोगों को केवल इसी इसी इन दोनों अक्ष के बीच में ही फिजिकल रीजन निकालना है। तो और इसमें मैं बता देता हूँ कि 3x जोड़ बाई 90 या 90 से कम होना चाहिए। तो जो भी अपनी लाइन है, इसके अगर हम इस साइड आते हैं तो ये 90 से बड़ी हो रही है, और अगर हम इस साइड आते हैं तो ये 90 से कम हो रहा है। तो अगर हम इसकी जो भी वैल्यू है वो निकालना चाहेंगे, तो इस साइड का जो भी रीजन है वो अपन को छोड़ देना है, हम लोगों को छोड़ देना है, और इस साइड का जो भी रीजन है उसे हम फिजिकल रीजन मान लेंगे। तो ठीक है, जब हमने इन चारों व्यवरोधों को ग्राफ पर प्लॉट किया, और इन चारों को जब एक साथ एक ही ग्राफ पर प्लॉट किया, तो हम लोगों को ऐसा ग्राफ मिला। देख लीजिए, ये है अपनी 3x जोड़ बाई बराबर 90 वाली लाइन, ये है अपनी x प्लस बाई बराबर 50 वाली लाइन, और इन दोनों को हम मान लेंगे, इसे हम मानेंगे बाई बराबर 0, और इसे मानेंगे x बराबर 0 वाली लाइन। तो इन चारों की लाइनों के बीच में जो भी अपना ये कोनों चार कोण यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी अपना रीजन बनेगा उसे हम फिजिकल रीजन कहते हैं। तो ठीक है, इसमें देख लीजिए, अब जो भी फिजिकल रीजन है उसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट आ गए हैं। अब मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि जो भी अपने कॉर्नर पॉइंट दिए गए हैं, वहीं पे हम वैल्यू निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, और वहीं से हम मालूम करेंगे कि वो अधिकतम या फिर न्यूनतम वैल्यू उसकी क्या है। आप सोचे होंगे कि ए वाली वैल्यू कहाँ से आ गई। जब आप इस लाइन और इस लाइन पर कुछ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर अपना बी पॉइंट आ जाएगा। जैसे दिया गया है 3x जोड़ बाई बराबर 90, और एक अपना दिया गया है x जोड़ बाई बराबर 50। तो यहाँ से मान लो हमने बाई की वैल्यू निकाली, जो कि अपनी आ जाएगी 50 - x, और यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x की मान आ जाएगा 20, और वहीं से हम बाई का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा अपना 30। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को, जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रही है, वो पॉइंट हमने 20 मान लिया है, बी मान लिया है, जो कि अपना आ जाएगा 20, 30। तो ठीक है, अपना 0, 50 जो कि सी है, बी है अपना 20, 30, ए है अपना 30, 0, और ओ है अपना 0, 0। तो ये अपने चार कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन पर हम निकालेंगे कि किस
कॉर्नर पॉइंट पर इसकी अधिकतम मान है, किस कॉर्नर पॉइंट पर उसका न्यूनतम मान है। तो यहाँ पर देखते हैं कोणीय बिंदु ओ ए बी और सी के निर्देशांक क्रमांक 0,0, 30,0, 20,30 और 0,50 है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये जो भी 4 पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, अब प्रत्येक कोणीय बिंदु पर जेड का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे जेड 0,0। तो अपना जेड क्या दिया गया था शुरू में, आकर देखते हैं, जो कि अपना 4x जोड़ वाई। तो ठीक है, तो 4, तो 4 अपन ने रख दिया, 4 का अपन गुणा करेंगे x से। तो हमने जैसे ही 4 का गुणा x से किया, x यहाँ पर 0 दिया गया है, y भी यहाँ पर 0 दिया गया है। तो यहाँ से z का मान निकलेगा 0। अब ठीक है, ए पर देखते हैं। तो ए का पॉइंट क्या है, 30,0। तो अब यहाँ पे जेड में निकालेंगे 4, 4, 4 गुणा 30, 4 गुणा 30 निकाल ली, और बाई की मान रखा हमने 0। तो यहाँ पर जेड का मान आ जाएगा 1 से 20। ठीक है, तो ऊपर आ गया अपना जेड का मान 0 और ए पर आ गया अपना जेड का मान 1 से 20। ठीक है, अब हम बी पे निकालेंगे। बी के अपने पॉइंट हैंगे 20,30। तो एक्स का मान यहाँ पे दिया गया है 20 और बाई का मान दिया गया है यहाँ पे 30। तो चलिए जेड का मान निकालते हैं। तो जेड का मान हम निकालेंगे 4 गुणा x जोड़ बाई। तो 4 गुणा 20 कर देंगे, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पे 20 दिया गया है, और जोड़ में लिख देंगे 30। तो यहाँ से उसे जैसे ही हल करेंगे तो जेड का मान आ जाएगा 1 से 10। हम निकालेंगे हम सी पर। तो सी पॉइंट दिया गया है अपने को 0,50। तो जेड का अपन हम मान निकालेंगे। तो जेड का मान है अपना 4 गुणा x जोड़ बाई। तो x की जगह पर अपन रखेंगे, हम रखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 है। और y की जगह पर रखेंगे हम 50, क्योंकि y का मान यहाँ पर 50 है। तो यहाँ से जैसे ही जेड को हल करते हैं उसका मान आ जाएगा 50। तो देख लीजिए, ऊपर आया था अपना मान 0, ए पर आया था अपना मान 1 से 20, बी पर आया था अपना मान 1 से 10, सी पर आया अपना मान 50। तो यहाँ पर अपना 0, 0 पर 0, 30,0 पर 120, 1 से 20, 20,30 पर 1 से 10 और 0,50 पर 50। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 से 20 जो कि अपना 30,0 पर मान है, वो सबसे अधिकतम है। तो अतः बिंदु 30,0 पर जेड का अधिकतम मान 1 से 20 है। तो दोबारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी व्यवरोधो दिए गए हैं उन सभी को अब ग्राफ पर प्लॉट करना है, एक एक करके। चार जैसे ही पूरे प्लॉट हो गए, उन सभी को एक ही ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। और उनको प्लॉट करने के बाद जो भी एक रेखीय क्षेत्र बनेगा, जो ही रेखीय क्षेत्र जिसे हम फिजिकल रीजन कहते हैं, जैसे ही रेखीय क्षेत्र बना, उनके चारों कोनों, जो कितने 3 कोने भी हो सकते हैं और 4, 5 कोने भी हो सकते हैं, जितने भी कोने बने सभी कोनों को, पॉइंट्स को नोट कर लेना है। और जो भी अपना उद्देश्य फलन, जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, दिया गया है, उसे हमें वहां पर अधिकतम प्राप्त करना है। ठीक है, तो जैसे इसमें दिए गए थे अपना ए, बी, सी और ओ। तो इस चारों पॉइंट पे हमने इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अधिकतम प्राप्त किया। ठीक है, तो ऊपर हमने इसका मान निकाला, फिर ए पर इसका मान निकाला, फिर बी पर इसका मान निकाला, फिर सी पर इसका मान निकाला। और अगर हमें वो अधिकतम मान पूछ रहा है तो हम यहाँ से सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो अपना 30,0 जो कि अपना ए ए पॉइंट है, वहां पर इसका मान अधिकतम है। और अगर आप हमसे कोई पूछता कि इसका न्यूनतम मान कहाँ है, तो हम बताते कि इसका न्यूनतम मान 0,0 पे है, क्योंकि वहां पर जेड का मान 0 आ रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया हो गया होगा। इस पर ऐसे हम इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। तो आपको बस ध्यान नहीं रखना है कि इसके जो भी व्यवहार प्रतिबंध दिए गए हों उनको ग्राफ पर अच्छे से प्लॉट किए करें, और जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से देखें। और अक्सर ए वाला पॉइंट अच्छे से निकालना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वेशन जहाँ पर कट करती हैं, ए वाला हम उसे उस विधि से निकालते हैं सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो चारों पॉइंट को फिर सॉल्व करके
उसका अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त कर लेते हैं। तो ठीक है, तो आज हमने उदाहरण वन अपना कर लिया है हल। तो आगे भी हम अपना जितने भी 5 उदाहरण दिए गए हैं सबको एक एक भाग में हल करेंगे, और आगे हम करने वाले हैं अपने उदाहरण 2 को। तो उदाहरण 2 आप घर पे अपने ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे हो जाए तो ठीक है। और तो ग्राफ पर अच्छे से प्लॉट करना, और कोई भी गलती हो तो 2-3 बार ट्राई करके जरूर देख लेना। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।